अरे बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब जरा फोकस करो बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे पास। देखो मैंने यहाँ पे जो है एक चीज लिखवाया था, देखना जरा यहाँ पे, ये वाला रीजन बेटा कंडक्टिंग पार्ट होता है और दूसरा बेटा रेस्पिरेटरी पार्ट होता है। ठीक है, सुनो मेरी बात को। कंडक्टिंग पार्ट जो है ट्रैकिया से ब्रोंकियोल्स तक की ट्रांसपोर्टेशन को संभालता है, और एक्सचेंज के पार्ट को बेटा एल्वेलाई डक्ट और एल्वेलाई संभालता है, फिर ब्लड कैपिलरी संभालता है। कोई सवाल पूछे कि कंडक्टिंग पार्ट का फिर काम क्या है, मेजर काम क्या है बेटा? पहला काम तो बेटा ट्रांसपोर्टेशन जो कि वो कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन को बाहर से अंदर लेके आ रहा है, वो तुम्हें बहुत पहले से ही पता है। तो क्या सिर्फ यही काम है इसका? तो नहीं, और भी काम है बेटा। हाँ वही बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, तो वो दोनों एक ही बात हो गई। क्या और भी काम है? तो बिल्कुल और भी काम होता है बेटा। दूसरा जो सबसे मेजर काम होता है कंडक्टिंग रीजन का, वो ये होता है बेटा, जैसे सपोज करो बेटा आपने बाहर से गैस लिया, सांस ले रहे हो बेटा, आप लगातार इनहेल कर रहे हो, तो इनहेलेशन के दौरान कोई चीज बाहर का डस्ट पार्टिकल या वैसा पार्टिकल इंटर ना कर जाए जो आपके लंग्स को क्या कर सकता हो, अफेक्ट करता हो, कर सकता हो, या फिर ट्रैकिया को अफेक्ट करता हो। तो इस रीजन के लिए भी कौन आपके पास यहां पे बैठा हुआ है? कंडक्टिंग पार्ट। तो कंडक्टिंग पार्ट ये भी एश्योर करता है कि आपके लंग्स में सिर्फ गैस आया है, कुछ और फालतू चीजें नहीं आई है। और फालतू चीजें इन द सेंस की जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह वो नहीं आया हो। अब बेटा सिगरेट वगैरह फूक रहा है कोई इंसान, तो फिर उसमें तो गैस जा ही रहा है, तो गैस में मिल गया है, तो उसके लिए फिल्ट्रेशन नहीं अवेलेबल है। अभी मैं सोचिए तुम कल को सुट्टा मारोगे तो वो धुआं जा रहा है, तो आपका लंग्स उतना समझदार है कि हाँ वो सुट्टा वाला धुआं इसको अलग करो, ये ऑक्सीजन इसको अंदर करो। बेटा इतना समझदार नहीं बनाया गया इसको। हाँ लेकिन कुछ डस्ट पार्टिकल जो बाहर से स्मोक वगैरह है या कुछ और चीजें जो है बेटा बाहर स्मॉग वगैरह, उनको कंट्रोल कर सकता है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है बेटा ह्यूमिडिफिकेशन को मेंटेन करना। आपके बाहर वाले गैस को अंदर ह्यूमिडिफाई भी करता है बेटा। ह्यूमिडिफाई का मतलब होता है उसको भाप में कन्वर्ट करता है। आपने बेटा ठंड में देखा होगा, आप सांस नॉर्मल लेते हो लेकिन छोड़ते हो बेटा भाप निकलता है, छोड़ते हो बेटा भाप निकलता है ना से वेपर टाइप। आप बेटा करते भी बाइक वाइक के मिरर के ऊपर या कार के मिरर के ऊपर करके फिर उसमें अपना फोटो बना देते हो बेटा यूं करके ऐसे स्माइली सा, तो वो ही क्या है बेटा, वो ह्यूमिडिफिकेशन है। ठीक है, और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है बेटा, इनर बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। अब मान लेते हैं बेटा हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर वो तो कांस्टेंट है, अब बाहर से अगर कोई टेम्परेचर तुम अपने बॉडी के अंदर ले रहे हो उसमें कोई वेरिएशन ना आ जाए। ठीक है, अब बाहर से टेम्परेचर मान लेते हैं बेटा तुम किसी गर्म इलाके में काम कर रहे हो, ऑफिशियल कोई वर्क कर रहे हो बेटा, ग्राउंड वर्क कर रहे हो, अब वहां का जो हवा है बेटा वो थोड़ा गर्म है, अब अगर वो बॉडी के अंदर एज इट इज चला जाएगा बेटा फिर हार्मफुल होगा ना आपके लिए, क्योंकि आपका इनर टेम्परेचर तो फिक्स है 37 डिग्री सेल्सियस और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो उस चीज को भी मेंटेन कौन करता है? आपका कंडक्टिंग पार्ट, कि जो गैस भले इंटर कर गया किसी भी टेम्परेचर पे, लेकिन अंदर जाके उसको क्या बना देना है 37 डिग्री सेल्सियस का, ताकि फिर हमारा बॉडी उसको क्या कर सके, इजिली यूटिलाइज कर सके और फिर क्या कर सकते हैं उसको एक्सेप्ट कर सके। अरे ये बात में समझ नहीं आई? तो ये मेजर वर्क्स है। पहला काम क्या है बेटा? ट्रांसपोर्टेशन, अंदर से बाहर और बाहर से, ये तुम पहले से जानते हो। दूसरा काम क्या है बेटा? फिल्ट्रेशन, किससे? डस्ट पार्टिकल से, जो कि स्पेसिफिकली साइज पार्टिकल है, ऐसा नहीं कि बेटा आप कुछ भी ले लो तो उसको ये फिल्टर आउट कर देगा। तीसरा मेजर काम ह्यूमिडिफिकेशन, और चौथा बेटा टेम्परेचर मेंटेनेंस। ठीक है जी, अरे ये बात समझ में आ गई? ये आप किताब पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा। ह्यूमिडिफिकेशन बेटा ह्यूमिडिफाई करता है एयर को, मतलब वाटर से कंबाइन करता है अपने आपके जो एयर है बेटा उसको वाटर से थोड़ा सा उसको लिक्विफाई, मतलब हल्का हल्का उसमें लिक्विड भी ऐड कर देता है, ताकि फिर आपके बॉडी के अंदर स्टोर अच्छे से हो पाए वो गैस। उसका एक मैकेनिज्म है बेटा, वो अभी फिलहाल नहीं समझना तुम्हें, इतना समझो कि ह्यूमिडिफिकेशन करता है बेटा, वो उसके अंदर वाटर कंटेंट को थोड़ा बहुत मिक्स कर देता है। ऑक्सीजन को अबे ह्यूमिडिफिकेशन तो समझते क्या समझो यार, अरे उस क्या बोलते हैं उसको, बाहर जो गर्मी में बरसात में क्या होता है बाहर, हाँ उसको क्या बोलते हो हिंदी? नमी बोलते हो, हाँ नमी, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर में नमी, हाँ यहाँ ह्यूमिडिफिकेशन मतलब नमी। एक और वर्ड होता है यार, उस्मा या उमस, ऐसे कुछ बोलते हैं हमारे भोजपुरी में, है ना? तो वही चीज करता है बेटा ये। ठीक है जी, अरे बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा हमारे पास, जो नेक्स्ट डिस्कशन है जरा वो समझते हैं बेटा, वो क्या है? देखो टाइम भी हो गया हमारा, समझ लेते हैं फटाफट से। दो चार चीजें बेटा समझ लो। देखो हमारे रेस्पिरेशन में हमारे लंग्स के अलावा बहुत चीजों का इन्वॉल्वमेंट होता है। हमें सिर्फ यही लगता है कि सांस ले लेना ही एनफ है, बाकी काम लंग्स संभाल लेता है, ऐसा कुछ नहीं बेटा। सवाल ये उठता है कि सांस लेना और सांस छोड़ने में कौन हेल्प कर रहा है? बेटा सांस ले रहे हो और छोड़ रहे हो, इसमें कुछ ना कुछ तो बेटा मसल्स के वर्क होंगे ना बेटा, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम होगा ना। तो इसमें दो चीजें बेटा जो है बढ़ चढ़ के इन्वॉल्व होती है। क्या? एक तो रिबकेज, ये जो बेटा रिबकेज दिख रहा है ना वो। दूसरा बेटा ये स्टर्नम, ये बीच की हड्डी होती है ना बेटा जहां से रिबकेज जुड़ा होता है, ये जो बीच की, देखो आप टच करो बेटा, बीच की जो हड्डी एकदम हार्ड होती है, इसे क्या बोलते हैं? स्टर्नम। और ये जो साइड में बेटा क्या है हमारे पास? रिबकेज। पीछे क्या है बेटा? वर्टिब्रल
कॉलम, इसे क्या बोलते हो बेटा? वर्टिब्रल कॉलम, जिसको स्पाइनल कॉर्ड अंदर होता है, इसके अंदर क्या बोलते हो उसको? अभी कल समझाऊंगा, लिख के समझाऊंगा, अभी सुन लो बस। इसे क्या बोलते हो बेटा? वर्टिब्रल कॉलम। इसे क्या बोलते हो? स्टर्नम। इसे क्या बोलते हो बेटा? रिब केज। और नीचे बेटा पता ही आपको डायफ्राम क्या होता है। नीचे क्या होता है बेटा? डायफ्राम। डायफ्राम कैसा होता है बेटा? डोम लाइक स्ट्रक्चर। डोम समझते हो? गुंबज लाइक स्ट्रक्चर। गुंबज समझते हो? मंदिर में ऐसे नहीं होता बेटा, मंदिर मस्जिद वगैरह में ऐसे गुंबज बना होता है, तो वो ऐसा होता है स्ट्रक्चर होता है बेटा, ऐसा सा। इसे क्या बोलते हैं? डायफ्राम बोलते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से काम करता है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे तरह से काम करता है बेटा। इसके ही ऊपर नीचे होने से हमारा जो है बेटा, आप देखते हो, फील करते हो जब सांस लेते हो आपने बेटा। अगर इस प्रोसेस को अच्छे से समझना है बेटा, तो आपने रामदेव बाबा को एक बार देखना अच्छे से, क्योंकि उनको देखो बेटा, अच्छा ऑब्जर्वेशन फील होगा आपको। उनकी जो ये पूरा एकदम खाली सा हो जाता है, फिर ऐसे ऐसे चीजें चल रही होती है उनके बॉडी में, तो आप ज्यादा अच्छे से फील कर पाओगे जब मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। तो ये चीज समझ आ गई किस किस का वर्क होता है। रिब केज के अलावा बेटा दो चीजें और काम कर रही होती हैं हमारे पास बेटा। मान लेते हैं कि ये रिब केज है, ऐसे ये रिब केज है बेटा, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है जी, ये रिब केज है। रिब केज के बेटा बाहर साइड में एक मसल्स होता है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सटर्नल कोस्टल मसल। और अंदर होता है बेटा इंटरनल कोस्टल मसल। जो अंदर साइड होगा बेटा उसे इंटरनल कोस्टल मसल बोलोगे, और बाहर वालों क्या बोलोगे? एक्सटर्नल कोस्टल मसल। और उन कंबाइन को क्या बोलोगे बेटा? इंटर कोस्टल मसल। इनको कंबाइन में क्या बोलोगे? इंटर कोस्टल मसल। इंटर वर्ड पता कब इस्तेमाल करते हैं? साइंस में दो वर्ड होता है, इंटर और इंट्रा। इंटर वर्ड तब इस्तेमाल करते हैं जब हम दो डिफरेंट चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, या दो अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं। अगर मैं कहूं आयुष एंड शौर्य, ये दो अलग बच्चे हैं, मैं कहता हूं आयुष तुम शौर्य को मारो, शौर्य तुम आयुष को मारो, इस प्रोसेस को इंटर बोलोगे। क्या बोलोगे? इंटर। अब मैं कहूं आयुष तुम खुद को मारो, ये क्या है? इंट्रा। जब हम सेम की बात करते हैं उसे क्या बोलोगे? इंट्रा। जब हम डिफरेंट की बात करते हैं उसे क्या बोलोगे? इंटर। याद कैसे रखोगे? इंट्रा में ए आता है और सेम वर्ड में भी ए आता है, याद रहेगा। तो सेम वाला कौन सा है? इंट्रा, और डिफरेंट वाला कौन सा है? इंटर। तो चूंकि दो रिब केज के बीच की मसल्स की बात हो रही है ना बेटा, इसलिए इस मसल को क्या बोलोगे? इकट्ठे क्या बोल दोगे? इंटर कोस्टल मसल। और जो बाहर साइड उसे क्या बोलोगे? एक्सटर्नल कोस्टल मसल। जो अंदर साइड उसे क्या बोलोगे? इंटरनल कोस्टल मसल्स। अरे बात में समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो एक्चुअली ये भी मसल्स काम कर रहा होता है बेटा, यही तो काम कर, रिब केज थोड़ी काम करता है बेटा डायरेक्टली, ये मसल्स ही हैं जो उसके अंदर प्रेशर को और वॉल्यूम को मेंटेन किए हुए हैं। आई बात समझ में? अब कुछ वर्ड्स है बेटा जो कि बायोलॉजी में आपको जानना चाहिए। एंटीरियर वर्ड, पोस्टीरियर वर्ड, डोर्सल वर्ड, वेंट्रल वर्ड। समझना, एंटीरियर वर्ड बेटा हमेशा ऊपरी पार्ट को बताने के लिए बताया जाता है। अगर मैं कहूं कि मेरा एंटीरियर पार्ट क्या है, हेड या लेग, तो क्या बोलोगे? हेड। तो हेड वाले जो बेटा ऊपरी हिस्सा जो उसे क्या बोलोगे? एंटीरियर। क्या बोलोगे बेटा? एंटीरियर। इंटीरियर नहीं, एंटीरियर, ए एन स्पेलिंग स्टार्ट होता है, एंटीरियर। और निचली हिस्सा को क्या बोलोगे बेटा? पोस्टीरियर। क्या बोलोगे बेटा? पोस्टीरियर। अरे बात समझ में आई कि नहीं? अपर रीजन इज व्हाट? फिर इंटीरियर, एंटीरियर, ए एन टी। और नीचे वाला पार्ट इज कॉल्ड, अभी सब नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगा, अभी कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है, समझ लो। नीचे वाला पार्ट इज कॉल्ड, ऊपर वाला पार्ट इज कॉल्ड। इतना बात समझ में आ गया? जो सीने के साइड जो रीजन है बेटा ना, सीने मतलब आपके सामने के साइड है, उसे बोलते हैं वेंट्रल। क्या बोलते हैं? और जो आपका पीठ वाला हिस्सा है ना बेटा, उसे बोलते हो डोर्सल। क्या बोलते हो? डोर्सल। और जो ये साइड वाला हिस्सा बेटा उसे बोलते हो लेटरल। क्या बोलते हो? लेटरल। ये तीन चीजें समझ में आ गई। एंटीरियर का मतलब अपर, पोस्टीरियर का मतलब लोअर, वेंट्रल का मतलब सामने, डोर्सल का मतलब पीछे, और लेटरल का मतलब साइड में। इतनी चीजें याद रहेंगी आपको। इन सब का मूवमेंट होता है बेटा तब आप एक सांस ले पाते हो और दूसरा सांस छोड़ पाते हो। अगर आप, मैंने कहा ना, डायफ्राम ही धोखा दे दे बेटा तो दिक्कत हो जाएगी, कहानी खत्म। रिब केज के इंटरकोस्टल मसल्स खत्म हो जाए तो भी दिक्कत होनी है बेटा। अरे मेरी बात समझ रहे नहीं? समझ रहे बेटा? इसलिए ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा आपके सांस लेने में और सांस छोड़ने में। एक और मसल्स इन्वॉल्व होता है बेटा, एब्डोमिनल मसल, जो हमारा पेट वाला मसल्स है एब्डोमिनल रीजन के अंदर, वो भी इन्वॉल्व होता है। वो कब इन्वॉल्व होता है? जब आप फोर्सफुल सांस को छोड़ते हो। एक होता है बेटा सांस लेने से, दिस इज इंस्पिरेशन, ठीक है, इंस्पायरेशन, इन नॉट इंस्पिरेशन, इंस्पायरेशन, सांस छोड़ना, एक्सपिरेशन। एक होता है जबरदस्ती सांस छोड़ना, एकदम छोड़ो, जैसे छोड़ रहे हो ना, देखो बेटा जब जबरदस्ती सांस छोड़ रहे हो ना, आपको कुछ यहां फील होगा, एक बार छोड़ के देखो, छोड़ो, कुछ फील हो रहा है आपको, भाई छोड़ के देखो ना, मेरे को क्या दिख रहे हो, मेरा फील तुम्हें थोड़ा समझ में आएगा, खुद को सांस छोड़ के देखो। अबे देखो सारे, और बैग छोड़ना यार, तो सांस छोड़, बैग को छोड़, सांस छोड़ पहले, ठीक है बेटा, छोड़ रहा है ना सांस, कुछ इस रीजन में फील हो रहा है। तो जब आप फोर्सफुली सांस को छोड़ते हो तो इन मसल्स के अलावा एक और मसल्स काम कर रहा होता है, कौन सा? एब्डोमेन मसल्स। आई बात समझ में?
बाकी विस्तार इस पे चर्चा हम कब करेंगे, तो कल की क्लास में विस्तार चर्चा होगी। तो कल का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सांस लेना और सांस छोड़ना सिखाया जाएगा। तो आप पूछोगे सर इससे पहले हम कैसे सांस लेते थे, लेते छोड़ते थे? तो इससे पहले बिना वजह के सांस लेते छोड़ते थे, अब कल के बाद से वजह से सांस लोगे और छोड़ोगे, ठीक है? तो वो कहते हैं बेटा तुम्हारे वजह से मैं जी रहा हूं और तुम्हारे वजह से सांस ले रहा हूं, जो कहते हो ना बेटा आप लोग लाइन, अपने अपनी बेटा गर्लफ्रेंड्स को क्या बोलते हो तुम, कि तुम्हारे वजह से सांस ले रहा हूं और तुम्हारे वजह से सांस छोड़ रहा हूं। तो आज से वो चीज बदल दोगे, सांस ले रहे हो तुम मसल्स और वजह से, और सांस छोड़ भी किस वजह से, क्या कह रहा है वो? चलिए बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर कल, बाय। हाँ जी, नहीं भाई 3 से 4 ही होगा यार अभी, यार 2 घंटा बुला के फिर फायदा ही क्या है, पढ़ना उतना ही है तुम्हें है ना, सो के हट जाती है। देखो ये लड़की कल से नहीं होंगी बेटा, पक्का? चलिए चलो चलो पहले निकल लो यार, जिसको निकलना, फिर वो बच्चे इंटर करेंगे ना। बेटा नेक्स्ट क्लास में इसके यहां तक के नोट्स भी क्लियर कर लोगे आप लोग। चलो एक सेकंड, मैं जाता हूं। मैम एक बार मेरे को प्रिंस का नंबर दीजिएगा। हाँ जी मैम, 86760738। अच्छा नहीं मैं बात कर लूंगा ना। 87 एंड में क्या बताया आपने? 8676073874, ठीक है मैम। बेटा हाँ वो अभी थोड़ा प्रिंस है नहीं अवेलेबल, तो वो शाम में 5 बजे आएंगे, तो मैं दिलवा दूंगा, वो नोट्स की बात है। भैया वो ना ऑफ कर दीजिए जरा, मैं भूल गया ऑफ करना। हाँ और एक और चीज भी है, हुआ क्या है ना कि 2 पार्ट में रिकॉर्डिंग हुआ है, तो आप समझ लीजिएगा। अच्छा पंकज भैया, रिकॉर्डिंग आज बहुत बढ़िया हुआ है और इंट्रोडक्टरी पार्ट तो उसको चाहिए तो अपलोड करवा दीजिएगा।